दोस्तों दुनिया की सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो हुआ करती थी FTX अब तो बैंकरप्ट हो चुकी है। उनके जो CEO सैम बैंकमैन थे वो अपने स्टाफ को जिस रेस्टोरेंट में लेके जाते थे वहां के रेस्टोरेंट के स्टाफ ने खुलासा किया है कि ये सिर्फ लंच के अंदर ही 2500 से 4000 US डॉलर खर्च कर देते थे अपने स्टाफ के लिए, जो कि 8 से 10 का ही होता था। पूरी टीम को लेके तो खैर रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, खास बंदों को लेके आते थे और उसके लिए ये करीबन 2-3 लाख रुपए अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो खर्च कर देते थे। और पूरे दिन का खर्चा इनका सिर्फ रेस्टोरेंट में खाने का 10,000 US डॉलर होता था, जो कि करीबन 8 लाख रुपए होते हैं इंडियन करेंसी में। तो मतलब पैसे का इतना शो ऑफ करोगे तो भैया किसी ने सच्ची कहा है कि जब पैसा आता है तो उसी स्पीड से चला भी जाता है, तो इतना शो ऑफ करना भी जरूरी नहीं है। खैर यहाँ पर एक ये बंदा है, एक दूसरा एलोन मस्क है जो कि अपने स्टाफ की कॉस्ट कटिंग भी कर रहा है, मतलब उनके खाने पीने पे कितना खर्च हो रहा है वो भी नोट करके बैठ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग अब ट्विटर को छोड़कर गए हैं, करीबन 1200 लोग छोड़ के गए हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए अब हायरिंग चालू हो चुकी है ट्विटर के द्वारा, जहाँ पर एक हैकर को भी हायर किया गया है जिसने iOS के अंदर एक्सेस पा ली थी, मतलब आईफोन लॉक था उसमें भी एक्सेस पा ली थी, तो उस तरीके के हैकर को हायर किया गया। हालांकि वो इंटर्न के तौर पर ही रखा जाएगा अभी के लिए, जिसका नाम जॉर्ज हॉट्स है, और देखते हैं इसको फिर जॉब पूरी तरीके से मिल पाएगी इंटर्न के बाद में या फिर देखेंगे इसकी कैपेबिलिटी क्या है। अच्छा, यहाँ पर ट्विटर को बहुत सारे लोग जो छोड़ के गए थे वो इस वजह से छोड़ के गए थे क्योंकि वर्क का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उन पर डाल दिया गया था और डेडलाइन वगैरह ज़्यादा काम करवाना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन एलोन मस्क का 2012 का एक और मेल सामने निकल कर आया टेस्ला के वर्कर्स के लिए, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि प्रिपेयर हो जाओ उस काम के लिए जो तुमने अभी तक नहीं किया है और भी जान लगाकर तुमको काम करना पड़ेगा ताकि अच्छा रिजल्ट आ पाए, और जो कि आया भी है टेस्ला के साथ में। तो वही ये ट्विटर के स्टाफ से भी चाल रहे थे जो कि छोड़ के भाग गए। दोस्तों नासा के आर्टेमिस 1 स्पेसक्राफ्ट ने मून को फ्लाई बाय कर दिया है। ये एक वक्त पे 130 किलोमीटर दूर ही था सिर्फ मून के सरफेस से, तो मतलब लैंड करवाना चाहो तो लैंड भी करवा सकते थे, लेकिन खैर ये काम नहीं है फिलहाल के लिए। ये अब घूम के वापस आ जाएगा अर्थ की तरफ 11 दिसंबर को। फिलहाल के लिए गाइडेंस, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, पावर एंड थर्मल कंट्रोल के जितने भी टेस्टिंग थी वो सारी कर दी गई है, क्योंकि अभी तो अनक्रू मिशन हुआ है, लेकिन इसके बाद में क्रू मिशन होगा जो कि वापस यही सेम चीज करेगा और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगी लैंडिंग मून के ऊपर। तो वो अब ज्यादा दूर नहीं है, मतलब कुछ साल हैं अभी भी, लेकिन फिर भी इसको देख के तो लगता है कि अब ज्यादा दूर नहीं है मून के ऊपर इंसानों के कदम दोबारा से। दोस्तों अब तो ये न्यूज काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि कोई भी कंपनी कभी भी उठ के कह देती है कि हम अपने इतने एम्प्लॉयज निकाल रहे हैं। तो अब गूगल ने भी कह दिया है कि हम अपने 10,000 एम्प्लॉयज को निकालेंगे जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो जो लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज है उनको निकाला जाएगा अब गूगल की तरफ से भी। तो ये तो भैया जेफ बेजोस की बात मुझे सच होती हुई लग रही है। जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं अपने मतलब लोगों को, उस हिसाब से तो रिसेशन आ ही जाएगा, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो फिर तो आएगा ही आएगा। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट के रिसर्चर्स ने एक ऐसा ब्रेन वाला पेसमेकर बनाया जिसको सेरेब्रिक पेसमेकर कहा जाता है, जो कि दिमाग में लगाया जाएगा। इसके अंदर बैटरी नहीं होगी, ये लंग्स को एज ए चार्जर यूज करेगा, जिससे कि ये ब्रेन को मतलब कुछ एक्टिविटी करने को रेगुलेट करता रहेगा, इलेक्ट्रिक पल्स भेजेगा उसमें। ये पार्किंसन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया है ताकि उनका दिमाग सही से काम करता रहे। और जो हार्ट का पेसमेकर होता है वो भी कुछ ऐसे काम करता है, जो इनरेगुलर हार्ट बीट उनको डिटेक्ट हो जाती है कि भैया ये तो सही से काम नहीं कर रहा, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक पल्स भेजता है जिससे कि हार्ट दोबारा से सही से काम करना चालू कर जाता है। लेकिन इन दोनों में ही क्या होता है कि बैटरी का यूज किया जाता है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है कि जिससे कि लंग्स एज ए बैटरी काम करेगी। दोस्तों आप में से शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 5G को एक्सपीरियंस कर लिया होगा, क्योंकि जियो और एयरटेल के अंदर 5G का रोल आउट शुरू हो चुका है कुछ मेन सिटीज़ के अंदर। लेकिन VI का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा और भी टाइम लगेगा और ये टाइम लोगों से वेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो एयरटेल में कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर जियो में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से VI के सब्सक्राइबर घटते चले जा रहे हैं और एयरटेल और जियो के काफ़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, ये देखते हुए कि भैया 5G का कनेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर फ़ोन आपका 4G
4G है तो 5G का क्या ही करोगे भैया। इस वजह से आपका फोन भी 5G होना चाहिए ताकि आप 5G कनेक्शन को एंजॉय कर पाओ। दोस्तों फ्रेंच सर्जन्स ने एक कमाल कर दिखाया है, जहां पर एक इंसान के हाथ में नाक बनाई 3D प्रिंटर के द्वारा। यहाँ पर उसको नाक नहीं थी, किसी इंसिडेंट की वजह से उसकी नाक चली गई थी, तो उन्होंने उस नाक को 3D प्रिंटर से उसके हाथ पे डेवलप किया, जिसके बाद में वो धीरे धीरे ग्रो होने लगी। मैं फिलहाल के लिए दिखा नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ग्राफिकल इमेज है। और उसके बाद में जब वो ग्रो हो गई तो काट के उसको वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया गया और अब वो इंसान नाक के साथ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी दूसरे इंसान की नाक ली जाए तो फिर यही होगा, मतलब कि अगर कोई इंसान जब चला जाता है इस दुनिया से तो उसके कई सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो इसी तरीके से नाक भी ट्रांसप्लांट की जा सकती थी, लेकिन वो थोड़ी सी अलग अलग थी। वो रिजेक्शन का भी खतरा रहता है, सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर इसी के मसल सेल थे और उसी से 3D प्रिंटर द्वारा उसको तैयार करके इसको लगाया गया था ताकि वो ग्रो होती रहे और शरीर उसको एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट करने के बाद में उसको वहाँ पर फिट कर दिया गया जब वो उतनी ग्रो हो गई। दोस्तों स्मार्टफोन के एडिक्ट्स तो अब हर जगह हो चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप देखते ही रहते होंगे जो कि मोबाइल में चैटिंग या फिर बात करते हुए चाहते हैं, जो कि ऊपर नहीं देखते हैं, सामने नहीं देखते, नीचे ही देख रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए साउथ कोरिया ने नीचे भी रेड लाइट सिग्नल्स लगा दिए हैं, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि भैया रेड लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट हो रही है, और जो नॉर्मल लाइट रहती है ऊपर वो तो रहेगी ही रहेगी। तो स्मार्ट प्रॉब्लम्स नीड स्मार्ट सोल्यूशन, तो ये एक सोल्यूशन साउथ कोरिया का है।